कुंडलिनी शक्ति। प्रत्येक मनुष्य को कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यह मानव चेतना की एक उच्चतम अवस्था है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो मानव के अंदर उच्च चेतना जागृत हो जाता है। कुंडलिनी कहाँ है हमारे शरीर के अंदर, इसके जागने से क्या होता है, इसको कैसे जगाया जाता है, यह सवाल काफी लोगों के मन में सदियों से चला आ रहा है। कुंडलिनी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई एक गुप्त शक्ति है। कुंडलिनी को जगाने के लिए योगाभ्यास जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया योग और ध्यान के द्वारा तैयारी करनी पड़ती है। जब हम प्राणों के प्रवाह को कुंडलिनी के निवास तक प्रेषित करने में सफल हो जाते हैं तो इस शक्ति का जागरण होता है तथा यह मुख्य नाड़ी सुषुम्ना के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है। शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हमारी बाईं नासिका चलती है तो इसे ईड़ा नाड़ी चलना समझा जाता है, और जब दाहिनी नासिका चलती है तो इसे पिंगला नाड़ी का खुलना या चलना समझा जाता है। अब जब दोनों नाड़ियां साथ साथ चलने लगे, यानी बाएं नथुने से भी श्वास अंदर जाए और दाहिने नथुने से भी श्वास अंदर जाए, तो सुषुम्ना नाड़ी का खुलना कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो मस्तिष्क के बहुत सारे निष्क्रिय भाग, उनका भी जागरण हो जाता है और मानव एक उच्च चेतना की अवस्था में पहुंच जाता है, एक दिव्य अवस्था में पहुंच जाता है। कुंडलिनी का निवास वैसे तो मूलाधार चक्र में होता है, जो कि रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से में है। किंतु साधना करने के बाद हमें ये समझ में आता है, जब ध्यान योग हम करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति किस चक्र पर पहुंची हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रयासों के कारण उनकी कुंडलिनी शक्तियां अपने अपने चक्रों पर पहुंची हुई रहती है। जैसे किसी का स्वाधिष्ठान पर भी कुंडलिनी शक्ति पहुंचा हुआ रह सकता है, किसी का मणिपुर पर भी, किसी का अनाहत पर भी। इस तरह से सभी साधक जो साधना करते हैं वे पता लगा सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति मेरी कहाँ किस अवस्था में पहुंची हुई है। चाहे कुंडलिनी शक्ति कहीं भी पहुंची हुई हो, किसी भी चक्र पर पहुंची हुई हो, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचे। सहस्त्रार पर जब कुंडलिनी पहुंचती है तो हमें देखने के लिए आँखों की आवश्यकता नहीं होती, सूंघने के लिए नाक की आवश्यकता नहीं होती, सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं होती। ये अतीन्द्रिय चेतना जागृत हो जाती है जब कुंडलिनी सहस्त्रार पर पहुंचती है। अनेक लोगों की कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत ही रहती है। जैसे किसी में अद्भुत काव्य सृजन का, काव्य कविता के सृजन का अद्भुत क्षमता होता है। कुछ अत्यंत उच्च कोटि के वक्ता होते हैं, कुछ व्यक्ति अत्यंत ही प्रभावशाली गायक होते हैं, कुछ व्यक्ति बिल्कुल ही अच्छे कलाकार होते हैं। ये विशेष गुण उनके जीवन में उनकी कुंडलिनी शक्ति के ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है।
मूलाधार चक्र के ठीक मध्य में एक त्रिकोण अवस्थित है। उस त्रिकोण में एक शिवलिंग अवस्थित है। उस शिवलिंग को एक सर्प 3.5 हाथ का फेरा मार करके 3.5 घेरा मार करके लपेटे हुए है उस शिवलिंग को। सर्प की 3.5 कुंडली का अर्थ है ओम की 3 मात्राएं अ, उ और म तथा भूत, वर्तमान और भविष्य। इसके साथ ही 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, चेतना की 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आधी कुंडली या आधा घेरा उस स्थिति का प्रतीक है जहाँ न जागृत अवस्था है, न सुषुप्त अवस्था है और न ही स्वप्न अवस्था है। इस प्रकार यह 3.5 कुंडली विश्व के समस्त अनुभवों को इंगित करती है। कुंडलिनी शब्द की उत्पत्ति कुंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गड्ढा, कुंड, हवन कुंड। हवन कुंड में हवन किया जाता है तो एक गड्ढे नुमा आकृति में हवन की सामग्री दी जाती है अग्नि में। उसी तरह से शरीर में कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में एक गड्ढे में स्थित रहती है, एक कुंड में स्थित रहती है। अगर कभी किसी मानव मस्तिष्क को चीर फाड़ के समय देखने का अवसर मिले तो पता चलेगा कि इसकी आकृति, मस्तिष्क की आकृति कुंडली मारे हुए एक सर्प की तरह है और यही कुंडलिनी का वास्तविक अर्थ है। कुंडलिनी शब्द का तात्पर्य उस शक्ति से भी है जो गुप्त एवं निष्क्रिय अवस्था में है, किंतु इस शक्ति के प्रकट होने पर अपनी अनुभूति के आधार पर इसे देवी, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी या अन्य किसी भी नाम से जाना जा सकता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग के रास्ते का वर्णन काफी धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसका अर्थ यही है कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर की ओर बढ़ती है। आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी होता है वह कुंडलिनी जागरण से संबंधित है। किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य कुंडलिनी जागरण ही है। आप उसे समाधि, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य या मुक्ति कुछ भी कह सकते हैं।